नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेट पॉसिबल की ऑनलाइन क्लासेस में। इन क्लासेस में आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। उसी क्रम में हम आज डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का भाग 1। पिछले भाग में हमने डिस्कस किया था मनोविज्ञान क्या है, क्या उसका अर्थ है, क्या उसकी विभिन्न परिभाषाएं हैं, किस तरीके से मनोविज्ञान समय दर समय बदली, किस तरीके से उसका अर्थ बदला। आज हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के लिए हम जानेंगे शिक्षा क्या होती है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। इसके बाद हम इसके मनोवैज्ञानिक भाग पर जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा शब्द शिक्ष संस्कृत के शिक्ष धातु से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। और अंग्रेजी में शिक्षा शब्द को क्या बोलते हैं, एजुकेशन। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से हुई है, EDUCATUM। जब एडुकेटम को जब दो भागों में तोड़ा गया तो क्या बना, ई और ड्यूको। ई और ड्यूको में तोड़ा गया इसको। तो ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको मतलब बाहर निकालना। तो शिक्षा शब्द का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी है उसे उसके अंदर से बाहर निकालना, मतलब उसकी भावनाएं, उसका व्यवहार, ये सभी का अध्ययन करना, बाहर निकाल के उसका, ठीक है। तो हम विद्यालय में क्या करते हैं, बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं अंदर से। जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं या जिनको बोलते हैं अंतर्मुखी होते हैं, क्या करते हैं, उनको कोशिश करते हैं वो बहिर्मुखी बने, वो अपनी बातों को बाहर कहें आपसे, ठीक है। कई बच्चे कक्षा में कुछ बोलते ही नहीं है, तो आपका क्या काम है एज ए शिक्षक, आपका काम है कि आप जानने का प्रयास करें कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन वो कब कर पाएंगे आप, जब आप उससे बातचीत करेंगे, वो कुछ आपको बताएगा, ठीक है। तो आपका काम क्या है, उसके अंदर से उसकी भावनाओं को बाहर निकालना। तो क्या हुआ, शिक्षा का मेन पर्पस हुआ क्या, अंदर से बाहर निकालना। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड्स पे। अगली स्लाइड में देखते हैं यहाँ से स्पष्ट क्या हुआ कि बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना क्या कहलाया, ये कहलाया शिक्षा, ठीक है। यही मैं आपको बता रहा था। एडुकेटम, ई मतलब अंदर, और ड्यूको जो शब्द था, ड्यूको मतलब बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। क्या, बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को आपने क्या किया, बाहर निकाला। ये क्या हुआ, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ, ठीक है। तो अब एजुकेशन शब्द के लिए कुछ और शब्द कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति कुछ और शब्दों से हुई है। वो कौन शब्द है, पहला शब्द है एडुकेयर, दूसरा है एडुसेयर, ठीक है। तो एडुकेयर, एडु और केयर, केयर आप समझते होंगे क्या होता है, पालन पोषण करना आप जानते होंगे। तो एडुकेयर का शब्द मतलब भी वही है, पालन पोषण करना। और एडुसेयर इसका मतलब है आगे बढ़ाना। तो ये सब दोनों शब्द भी कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं एजुकेशन से, मीनिंग, ठीक है। एजुकेशन की मीनिंग क्या है, शिक्षा देना, ठीक है। और शिक्षा देने का मतलब क्या है, बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालना। ये कैसे करते हैं आप, उनको जो है उनकी केयर करते हैं, उनको समझाते हैं, ठीक है। तो मतलब वो पालन पोषण करना, या फिर उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं, आगे बढ़ाना। कि दोनों शब्द भी एजुकेशन के शाब्दिक अर्थ से कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। तो अंततः हम क्या कह सकते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य है। अब हमको इतना तो समझ में आ गया कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है, मानव व्यवहार। आप जो कि स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो आपके सामने मानव के रूप में क्या होंगे, बच्चे होंगे। आपको क्या करना है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं जिनको बोलते हैं अंतर्मुखी, वो क्लास में कुछ बोलते नहीं है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सबके व्यवहारों का अध्ययन करना है। इन सबके व्यवहारों का अध्ययन करते हुए उनमें जो अच्छी आदतें हैं उनको बढ़ावा देना है, जो गलत आदतें हैं उनको उनसे दूर करना है, गलत आदतों से दूर ले जाना है, मतलब उनको परिमार्जित करना है, ठीक है। ओवरऑल उनको क्या करना है, उनका एकदम मेकओवर करना है, ठीक है। ये सब क्या कहलाएगा, ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। ये सब क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। अब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि विलियम जेम्स वह व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से मुक्त कराया था। इनके पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। और इनकी एक किताब है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। नाम याद कर लीजिए, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन आप लोग नाम याद कर लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी बुक थी, विलियम जेम्स की, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, पीओपी से याद कर लीजिए, पीओपी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी, विलियम जेम्स की, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस किताब में इन्होंने बिल्कुल इस तरीके से ये किताब लिखी कि मतलब दर्शन शास्त्र अलग निकल गया और मनोविज्ञान एकदम अलग निखर के बाहर आ गया, ठीक है। इसी के बाद से मनोविज्ञान एज ए अलग सब्जेक्ट पढ़ा जाने लगा, ठीक है। तो
तो अब क्या है, मनोविज्ञान की जो शिक्षा शाखा है जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, उसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो उसकी उत्पत्ति मानी जाती है 1900 ईस्वी से, ठीक है। और ये सब किसके प्रयासों से हो पाया? ये सब हो पाया थॉर्नडाइक, ठीक है, जड़, थर्मन और फ्रोबेल, इन लोगों के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। पहले मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में इतना ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया जाता था, लेकिन थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन, फ्रोबेल, इन सबके प्रयासों से क्या हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का इंक्लूजन हुआ, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में आई। इसके पहले बुद्धि वगैरह पे परीक्षण होते रहे थे, टर्मन ने किए, बिनोय ने किए, ठीक है। इसके पहले 1879 में किसने? विलियम वुंट ने। कब? 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में क्या किया था? मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला खोली थी, एक मनोविज्ञान शाला जिसको बोला जाता है वो खोली थी। उसके अलावा स्टैनले हॉल, जिनको आप जानते हो, उन्होंने किशोरावस्था की परिभाषा दी थी कि ये तूफान भरी अवस्था है, उथल पुथल की अवस्था है। उन्होंने अमेरिका में मनोविज्ञान शाला खोली थी। इसके अलावा भारत में मनोविज्ञान शाला खोलने का श्रेय जाता है 1919 में नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता, जिन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के अंदर ये प्रयोगशाला खोली थी। इसके अलावा थॉर्नडाइक के बारे में तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि थॉर्नडाइक को पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, ठीक है। हालांकि शिक्षा में मनोविज्ञान का जो इनपुट था सबसे पहली बार किसने दिया? तो वो उसका श्रेय जाता है पेस्टोलॉजी को, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। लेकिन पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक किसको कहा जाता है? पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को कहा जाता है, यह मेंशन है यहाँ पे। इसके अलावा रूसो के विचार शिक्षा के बारे में काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने क्या कहा? रूसो ने सर्वप्रथम शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किया, ठीक है। तो इनकी पुस्तक का क्या नाम था? रूसो की पुस्तक का नाम था एमाइल, ठीक है। एमाइल नाम की पुस्तक में उन्होंने इस बारे में विस्तार से चर्चा की। रूसो, पेस्टोलॉजी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किया, ठीक है, या इनिशिएट किया मनोविज्ञान का। कहाँ पे? शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा रूसो की एक परिभाषा काफी चर्चित है, क्या है? बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए, ठीक है। ये याद कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। बालक क्या है? किताब है, आप जितना उसको पढ़ेंगे आप उसके बारे में उतना ही जान पाएंगे। इसीलिए कहा गया कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। आने वाली कुछ स्लाइड्स में हम क्या देखेंगे? मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी है। तो एक परिभाषा यहाँ पे दी हुई है स्किनर के अनुसार। स्किनर भाई साहब ने क्या बताया? इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्यों इन्होंने कहा ऐसा? क्योंकि जब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, आप उसको क्या शिक्षा देंगे, आप उसकी पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे, उसके व्यवहार को नहीं समझेंगे, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसको शिक्षित नहीं कर सकते हैं। आप उसे कितना भी पढ़ा लीजिए, अगर आप उसकी संस्कृति को नहीं समझ पाए हैं, वो किस तरीके का बच्चा है, अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, शैतान है, किस तरीके का बच्चा है, तो आप उसको शिक्षित नहीं कर सकते, ठीक है। इसी क्रम में दूसरी परिभाषा इनकी है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो कि सीखने और सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। किस तरीके से सीखना है और सीखने की क्या प्रक्रिया है, क्या क्रम रहेगा सीखने का, किस तरीके से क्रम बनाया जाए। इस तरीके से एक टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया होती है। स्कूल में आप जाएंगे, आप बच्चे को इस क्लास में ये पढ़ाएंगे, दूसरे क्लास में ये पढ़ाएंगे, क्या है? एक प्रक्रिया है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग बनाते हैं क्या? लेसन प्लान में आप प्रक्रिया लिखते हैं, नहीं लिखते हैं कि इस तरीके से आपने कक्षा को पढ़ाया, ठीक है। तो क्या शिक्षा मनोविज्ञान का ही तो भाग है एक। उसी तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, किस तरीके से हमें सिखाना है बच्चों को, ठीक है। उसके अलावा क्रो ने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन व्याख्या करती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहा जाता है कि बालक जब से जन्म लेता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, ठीक है ना, तब तक क्या है? वह सीखता ही रहता है। जैसे कहा जाता है वृद्धि क्या है? वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेके मरने तक चलती रहती है। तो विकास कैसे होता है? शिक्षा के माध्यम से ही होता है। आप हर रोज कुछ ना कुछ नई चीज सीखते हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो वो क्या है? एक शिक्षा ही तो है। आपने आज कुछ सीखा, कल कुछ सीखा, तो वो लगातार अपने ज्ञान को आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? जन्म से लेके वृद्धावस्था या भी बोल दीजिए कब्र तक जाने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अगली कुछ परिभाषाएं हैं फ्रॉबेल के अनुसार। फ्रॉबेल ने क्या कहा? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। तो बिल्कुल सही बात है कि बालक की जन्मजात जो भी शक्तियां होती हैं, कुछ बालक क्या होते हैं? अच्छी तीव्र बुद्धि के होते हैं, कुछ बालक थोड़ी मंद बुद्धि या कुंद बुद्धि के होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है? शिक्षा के माध्यम से क्या करते हैं बालक? अपनी जो शक्तियां हैं, जन्मजात शक्तियां, उनका विकास करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ देर से सीखते हैं, लेकिन वो शिक्षा के माध्यम से अपनी
इन चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। जिन जो लोग जल्दी नहीं सीख पाते हैं वो जो है कई बार पढ़ के उसे सीख सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो क्या है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। कुछ बच्चे तो बचपन से ही किसी चीज़ में अच्छे होते, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, शिक्षा के माध्यम से अपनी उस क्वालिटी का क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, इन्हेंस करेंगे उस क्वालिटी को। ट्रो के अनुसार क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रस्तुतियों का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण से अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रस्तुतियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन है। शिक्षा में जो भी चीज़ें होती हैं उनको मनोविज्ञान की नज़र से देखना क्या है, आपका शिक्षा मनोविज्ञान है। किसने कहा, ट्रो ने कहा। इसके अलावा जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं को वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। मतलब क्या, जो भी हमारी खोजें होती हैं, ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उनको क्या करना है, एक तरीके से हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम शिक्षा में आने वाली समस्याओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से शिक्षा में आने वाली समस्याओं को मनोवैज्ञानिक तरीके से सुलझाया जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये कुछ शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं और उसका कुछ बेसिक था। इसके अलावा अगले पार्ट में हम इसकी प्रकृति देखेंगे, इसके बारे में, इसकी उपयोगिता क्या है शिक्षा मनोविज्ञान की, ये देखेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो हम वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।